नमस्कार, मैं डॉक्टर गजाला सिद्दीकी, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट, सुयश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर से। जिनकी फैमिली हिस्ट्री में हाइपरटेंशन होता है, माँ बाबा इन लोगों में हार्ट डिजीज की समस्या होती है, तो ऐसे लोगों में हर वक्त हाइपरटेंशन का रिस्क बड़ा होता है। तो इन लोगों को हमें समय समय पे जागरूक होने की आवश्यकता है। जीवन शैली में अगर खराब परिवर्तन आ रहा है, अगर खराब जीवन शैली हम जी रहे हैं, तो उन लोगों को बीपी बहुत जल्दी घेरे में ले लेते हैं। इनके बचाव के क्या क्या स्टेप हैं जो हमें लेने चाहिए। सबसे पहले तो नमक हमें 5 ग्राम से कम, यानी कि छोटे चम्मच से कम, एक छोटे चम्मच से कम का सेवन करना है। हमें खान पान की बात करें तो ताजे फल, साबुत अनाज, उसके बाद ओट्स, सब्जियां, ये सब का सेवन करना है। अगर मैं शारीरिक गतिविधि की बारे में बताना चाहूंगी तो ये कह सकती हूँ कि डेली कम से कम 30 मिनट हमें तेज वॉक करने की जरूरत है, और इसके साथ योगा भी करना है। जांच यानी कि नियमित जांच करना है। या तो आप अपने डॉक्टर के पास जाकर के बीपी चेक कराते रहें, या घर पे बीपी इंस्ट्रूमेंट रखें और उसका रिकॉर्ड आप जरूर रखें, ताकि जब अपने डॉक्टर के पास जाएं तो आप उन्हें दिखा पाएं। कई बार ऐसा होता है कि बीपी डॉक्टर के पास जाने से बढ़ जाती है, बट घर पे आप रहते हो तो ठीक रहता है। तो इसे कहते हैं कि व्हाइट कोट हाइपरटेंशन और ऑफिस हाइपरटेंशन। तो वो इस पे अंतर जानने के लिए हमें घर पे बीपी चेक करने की बहुत आवश्यकता होती है। और लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मेडिसिन। जब आप बीपी के मरीज हो जाते हो तो डॉक्टर ने जो भी दवाइयाँ आपको दी है वो समय पे लें, नियमित रूप से लें, बिना परामर्श के नहीं रोके, जो बहुत कारण होता है बड़ी बड़ी बीमारियों का नतीजा देखने के लिए। अब ये हम बात करेंगे कि बीपी अगर हम कंट्रोल नहीं करते हैं, नियमित जांच नहीं करते हैं बीपी की, तो हमें क्या क्या बीमारियां हो सकती है। सबसे पहले ये हार्ट को अपने चपेट में लेता है, जिससे कि दिल का दौरा उठने की संभावना बनी रहती है। फिर किडनी फेलियर माने गुर्दा फेल हो जाता है। स्ट्रोक यानी कि लकवा की संभावना बनी रहती है। ये सारी चीजें हमें, अगर हम बीपी को नजरअंदाज करें तो ये सब एक के बाद एक हमें देखने को मिल सकती है। बस आखिरी में हम यही कहना चाहेंगे कि अपनी जीवन शैली को अच्छी तरीके से, स्वस्थ तरीके से अपनाकर आप हाइपरटेंशन से बच सकते हैं और उसे नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि जागरूकता ही जीवन है। धन्यवाद।